हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का हॉरिजॉन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के लिए यूपीएसआई 2025 के लिए ये क्लासें हैं और सामान्य हिंदी यहाँ पर आपकी पढ़ाई जा रही। घटना चक्र की मौन मंत्र युक्त पुस्तक। एक्चुअली बात यह है कि मैं कम से कम आधे घंटे का लगभग वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। और जब मैंने वहां देखा तो वहां पर वीडियो रिकॉर्ड क्लिक ही नहीं मैंने किया था। तो आइए शुरू करते हैं दोबारा से इस क्लास को। ठीक है, तो ये आपकी अब जो शब्द उतने समय निकल गए और बहुत अच्छा आज का वीडियो बनाया था। लेकिन चलिए प्रयास फिर से करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती है। तो 4543 पोस्ट के उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा यूपीएसआई भर्ती 2025 की ये सामान्य हिंदी की बुक नहीं है, वो अलग है। घटना चक्र की ये मौन मंत्र युक्त पुस्तक है जो बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। आप सबके पास ये पुस्तक होनी ही चाहिए। तो आपके नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर के इस बुक को परचेज भी करें, है ना। मैंने आपको आज जो कल का वीडियो था 1 अक्टूबर 2025 का, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जरूर देखें जा करके। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको फ्री शिक्षा दी जाए और उस तक आपको पहुंचाया जाए। फ्री शिक्षा दी जाए। और यहाँ पर आपको मैंने एक जो कल वीडियो पहुंचा था उसमें भी मैंने बताया कि आपको बुक का प्रयोग करना पड़ेगा। केवल यूट्यूब से पढ़कर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, ये रियल है। और लेकिन ये चीजें आपको पेड में दी जाती, तो क्यों ना आपको हम फ्री दें, है ना। आप किसी ऐप से किसी यूट्यूब के पेज से क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे तो वो सारी घटना चक्र की सारी बुक यूपीएसआई की और आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस बुक, यहाँ पर 90 दिन का जो आपका शेड्यूल टाइम टेबल है वो पूरा का पूरा कराया जाएगा। हो सकता है लंबी क्लासें कल से मिलने लगे और लंबी क्लासें, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों का। आप लोगों को किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्लासें लंबी हो सकती है लेकिन बेहतर हो सकती हैं, बेहतर आपको दिया जाएगा। और एक ही उद्देश्य है मेरा, कहीं पर भी कोई भी आज दिन तक पेड कोर्स नहीं है कि मैं अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर पेड कोर्स नहीं पढ़ाई हूँ। जो भी है ताकि शिक्षा हर किसी के पास पहुंचे। अब आधी चीज मैं पेड पढ़ा दूं, आधी चीज मैं फ्री पढ़ा दूं, तो वो फ्री नहीं मानी जाती है। अगर आप हर एक चीज हर एक समय फ्री दे रहे हैं वो एक फ्री मानी जाती है। तो यहाँ पर सब कुछ यूपीएसआई से संबंधित सब कुछ फ्री मिलने वाला है। तो आप अभी फिलहाल इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने उन दोस्त मित्रों और अपने भाई बंधुओं को जरूर शेयर करें जो आपसे दूर रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, या फिर जो इस पुस्तक को नहीं ले सकते हैं या कोई पेड कोर्स नहीं परचेज कर सकते हैं। तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर मैं आपको सामान्य हिंदी, देखो सामान्य हिंदी, है ना, किसके बारे में, तो सामान्य हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी पूरी कराएंगे, सामान्य ज्ञान पूरी कराएंगे, संविधान और मूल विधि पूरी कराई जाएगी। क्या मूल विधि, इतनी चीजों की मैं गारंटी लेती हूँ। और ये इतनी चीजें आपकी 80 क्वेश्चन की हैं। कितने, 80 क्वेश्चन। और 80 क्वेश्चन मतलब लगभग लगभग आप देखेंगे कि 200 क्वेश्चनों का वेटेज यहाँ पर है। तो 200 क्वेश्चनों का वेटेज मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, एकदम फ्री, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप पर्सनल मैसेज करके आप मुझसे और भी जो भी चाहते हो, लेना चाहते हो, कोई समस्या है वो भी बात कर सकते हो। मुझे शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना है ना। और आज ही नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है ना। लोगों ने तो कहा कि मैं शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना चाहता हूँ या नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने पेड कोर्स दिया, है ना। अपने क्या कहते हैं, क्लासेस चल रही, ऑफलाइन चल रही, ऑनलाइन चल रही, पेड कोर्स भी चल। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कभी भी इस प्लेटफॉर्म पर जो भी चीज की तैयारी कराई जाएगी फ्री कराई जाएगी, फ्री कराई जाएगी। कोई पेड कोर्स नहीं होगा, भविष्य में भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो YouTube पर, यहाँ पर आपको जो भी कुछ, YouTube हो, ऐप हो, जो भी कुछ हो, है ना, भविष्य में भी जो भी कुछ होगा हमेशा फ्री। मुझे कोई व्यवसाय नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे उन गरीब बच्चों तक भी पहुंचना है जिन तक ना तो हमारी योजनाएं पहुंच पाती हैं, ना हमारे ये फ्री क्लासें पहुंच पाती हैं। तो उन तक जरूर पहुंचाना है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के लिए लड़ रहे हैं, है ना, उनके पास जज्बे हैं लेकिन उन्हें गाइड की जरूरत है, उनके पास हौसले हैं लेकिन उन्हें मार्ग की जरूरत है।
उनके पास धैर्यता भी है लेकिन उन्हें पुस्तक की जरूरत है, तो उन सभी लोगों के लिए क्लास एकदम अनिवार्य है। ठीक है, आइए आज की इस क्लास में शुरू करते हैं और मुहावरे और लोकोक्तियां यहां से शुरू करेंगे। इसके पीछे वाले क्लास अगर आपने हिंदी की नहीं देखी हैं तो 3 या 4 क्लासें हो चुकी हैं, आपकी प्लेलिस्ट भी बनी है, उन क्लासों को देख सकते हैं जाकर के। आज का टॉपिक था मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसमें 10 टॉपिक हैं और ये आपके 10 क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन, 171 रिलेटेड क्वेश्चन, 23 रिपीटेड क्वेश्चन और 204 आपके टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है। तो आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिएगा और तैयार हो जाइएगा पढ़ने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए भी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि लोक में प्रचलित उस उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों, तो आप कहेंगे लोकोक्ति। क्या होता है लोकोक्ति? अब देखो, कहा गया लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, लोकोक्ति होती है। जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश होता है जिसका क्रिया रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाता है। मुहावरे में माध्यम की आवश्यकता होती है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है, याद रखना। मुहावरा शब्द कहां से लिया गया? तो अरबी भाषा का शब्द। कहां का? अरबी भाषा का। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है वो मुहावरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। ठीक है, कहा गया लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्यांश है, तो मुहावरा वाक्य है। लोकोक्ति तो मुहावरा वाक्यांश है। क्या? वाक्यांश है। आ जाओ भाई, आगे देखेंगे। खाने पीने की वस्तुओं से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं आप सभी के बीच में। कहा गया गुण ना दे, गुण मतलब आपके जो गुण है, गुण ना दे, गुण की तरह या गुण की जैसी या गुण सी बात तो करें। गुण ना दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुण के जैसे बात तो करो आप कम से कम। आगे आते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करते चलें। अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो भी चलाते हो वहां पर शेयर भी करते चलो। जितना ज्यादा आप दोस्तों तक पहुंचाते रहेंगे, आपको और बेहतरीन बेहतरीन चीजें ट्रिक्स के माध्यम से भी याद कराने का पूरा प्रयत्न, छोटे छोटे वीडियो हम डाल रहे हैं शॉर्ट वीडियो पर, वो भी आप देखते चलें। गुण ना दें, गुण की सी बात तो करें, या लोकोक्ति है, अतः रिक्त स्थान पे सी बात तो करें। अब संबंधित आपके अन्य संबंधित यहाँ से प्रश्न कहा गया थोथा चना बाजे घना, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। थोथा चना बाजे घना मुहावरा तो आपने सुना ही हो। घी खिचड़ी होना कहावत है, तो खूब घुलना मिलना, घी खिचड़ी होना, खिचड़ी में घी गिरा मतलब खूब घुलना मिलना। हम वहीं पर उठते बैठते हैं जहां पर हमारी बनती है ना, हमारी बनती है, सीधी सी बात है। तो थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, घी खिचड़ी होना, खूब घुलना मिलना। पुराने चावल मुहावरे का अर्थ अनुभवी है ना, अनुभवी पुराने चावल। आप देखेंगे कहा जाता है बाल यूं ही नहीं सफेद हो गए, अनुभव है हमारे पास। बालू से तेल निकालना मतलब असंभव को संभव कर देना। आपसे लोग कहेंगे तुम क्या यूपीएसआई निकाल पाओगे, तुम क्या यूपीएसआई 2025 का पेपर कर पाओगे? तो यूपीएसआई 2025 की भर्ती जो आई वो आपके लिए ही आई है। 4543 पोस्ट में से एक पोस्ट आपकी है। तो असंभव को संभव करके दिखाना, तो बालू से तेल निकालना, गुड़ गोबर करना, मजा किरकिरा करना, है ना। अब आप पढ़ रहे थे, है ना, आप पढ़ रहे हैं, फ्री एजुकेशन आपको दी जा रही है, तो आप इसका लाभ उठाएं। लोग सोचते फ्री होगा तो इसमें क्या क्वालिटी क्या क्वांटिटी होगी, इसकी क्वालिटी भी है और इसकी क्वांटिटी भी अच्छी है, तो आप ऐसे बजा कर लीजिएगा। ठीक है, थोथा चना बाजे घना वाला प्रयोग ना करें। आपको यहाँ पर जो भी दिया जाएगा अच्छा दिया जाएगा। अब मान लो हम पढ़ रहे थे, अब हमारे घर में पार्टी मनाई जा रही है ना, और हमारा पेपर लगा है, तो हमने कहा क्या मजा किरकिरा कर रहे हो ना, कुछ दोस्त आएंगे, भाई क्या पढ़ रहे हो ना, मजा किरकिरा हो रहा है तुम्हारे बगैर, आ जाओ थोड़ी देर के लिए मिल लो आकर के ना, थोड़ा सा डांस वांस कर, या फिर और भी बहुत से उदाहरण बन सकते हैं, मैं तो पढ़ाई से रिलेटेड करके आपको बताएं। आगे संगीत का प्रभाव जरूर पड़ता, संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है।
खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, कागज खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना। तो संगत का असर अब पड़ता है, लेकिन आप अपना दृढ़ निश्चय अगर बना कर रखो तो नहीं पड़ेगा। अगर आप मान लो एक खराब दोस्त के साथ है, लेकिन आप दृढ़ निश्चय बना लो तो संगत का असर नहीं पड़ेगा। अगर आप बदलना नहीं चाहते तो नहीं बदलेंगे, है ना, नहीं बदलेंगे। अब आपके दोस्त मित्र आपको बहुत बहकाएंगे, लोग बहक जाते हैं, कहेंगे तुझसे एक तो गर्लफ्रेंड नहीं बनाई जा सकी, तुझसे एक तो बॉयफ्रेंड नहीं बनाया जा सका, देख मुझे, है ना, मेरे पास दो दो है, तीन तीन थी, है ना। तो तुम बहक उठते हो कि बात तो वो सही कह रहा है, इस उम्र में तो एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, इस उम्र में तो एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए। लेकिन अगर तुमसे वो सही बात कहे कि क्या तुमसे एक तो नौकरी नहीं ली जा सकती, तो वो तुमको बुरा लगेगा तब। लेकिन गलत संगत का असर जरूर पड़ता है, सही संगत का असर देर से पड़ता है। तो क्या बोलेंगे, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कंगाली में आटा गीला, लोकोक्ति का अर्थ, तो आप कहेंगे मुसीबत में और मुसीबत आना। एक मुसीबत टल नहीं पा रही है, दूसरी मुसीबत मुंह बगारे ऐसे खड़ी है ना। तो मुसीबत में और मुसीबत आना। तो कंगाली में आटा गिर, ना तो आटे की रोटी बना सकते हैं अब, ना तो मेरे पास सूखा आटा एक्स्ट्रा है कि मैं उसको डालकर उसको और अच्छे से गूंथ लूं, है ना। अब कंगाली में आटा गीला मतलब आज भी आपको खाली पेट सोना पड़ेगा। मुसीबत में और मुसीबत आना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। कुछ ऐसे घर में होते हैं काठो, अक्सर मिल जाएंगे, जो एक पूरे परिवार में एक से रिलेशन बना के रखेंगे ना, सबसे अलग करना। अरे परिवार के साथ आप बैठो, आप परिवार का हिस्सा हो, तुम्हारे पास परिवार चलकर नहीं आएगा। उनकी अपनी अलग खिचड़ी, या तो वो अपने बाप को दोस्त बना लेंगे, या तो वो अपनी माँ को दोस्त, उनके साथ उनकी अपनी अलग खिचड़ी पकती रहती है। तो सबसे अलग रहना। परिवार का मतलब होता है कि आप अपनी खिचड़ी पका भी रहे हो तो बताओ सबके बीच में कि ये काम ऐसे ऐसे करना है, हो जाए क्या। जब एक बात चार लोगों के बीच में जाती तो उसका सलूशन निकलता है। अगर आप उसी व्यक्ति से बता रहे हो जिसके साथ आपकी खिचड़ी पक रही है हमेशा, कहीं इस काम के लिए खिचड़ी कहीं उस काम के लिए खिचड़ी, तो वो व्यर्थ ही जाता है। कहा गया नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना। अब छोटी सी बात हो गई, उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर लोग कह लेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ होगा। अगर मान लो मेरे साथ ये घटना घटी, मुझे यथार्थ सत्य पता है, लेकिन और सामने वाले को ये कहेगा इसके साथ ये हुआ होगा, उसके साथ ये जरूर हुआ होगा। अरे घटना मेरे साथ हुई तो मुझे पता होगा ना कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि यथार्थ सच के साथी हम हैं, आप नहीं, तो मुझे पता होगा। तो बढ़ा चढ़ाकर कहना। आगे देखो, कहा गया एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। अरे एक बुराई पर दूसरी बुराई लाद दी गई, है ना। अभी तक तो यही कहा जाता था इसका बहुत गुस्सा आता है ना, एक बुराई की गई, अब दूसरी बुराई लाद दी गई, इससे पैसा तो खर्चा करवा लिए, अब इसको छोड़ देते हैं, है ना। दूसरी बुराई, अब मेरा इससे कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो एक बुराई तो एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, एक बुराई पर दूसरी बुराई लाद देना। एक अनार 100 बीमार। कहा जाता है किसी रिश्तेदार के यहाँ जाए तो कभी भी अनार लेकर ना जाए, क्योंकि एक अनार 100 बीमार, मतलब किसी वस्तु की पूर्ति कम लेकिन मांग अधिक है। मांग की लाइन लगी है, मतलब कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, एक अनार है और उसके साथ ही कितने 100 बीमार हैं। घी के दिए जलाना, किसके, तो अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। अगर आपके वो चांद पर दिख रहे स्टार आपके कंधों पर दो दो लग गए तो आपके घर में अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होकर आपके माता पिता, आपके भाई बहन दिए जलाएंगे घी कर, है ना, और वो खुशी आप अनुभव कर सकते हैं, है ना। पान खिलाना, सगाई करना, किससे संबंधित होता है, सगाई करना। आटा गीला होना, कठिनाई में पड़ना, है ना, वही मतलब हो गई गरीबी में आटा गीला होना, तो कठिनाई में पड़ना। कहा गया छटाक चून चौबारे रसोई। 2021 में झूठा दिखावा और शान करना है नहीं, छटाक भर, है ना, छटाक चून चौबारे और रसोई, दिखा ऐसे रहे कि हमारी रसोई में हर रोज शाही पनीर, टिक्का पनीर, फलान पनीर, ढिमका पनीर बनता है, लेकिन बनती हुआ में रोटी भी नहीं है सूखी सही से, कि रोटी है केवल खाने पेट भरने के लिए। तो छटाक चून चौबारे रसोई, झूठा दिखावा और शान रखना।
इन तिलों में तेल नहीं, जो तिल होते हैं ना, तिल के तेल बोला जाता है ना, किसी प्रकार के लाभ की संभावना न होना, लोहे के चने चबाना, बहुत सामान्य चने चबाने में तो दिक्कत हो रही है, तो बहुत कठिनाई का सामना करना। आगे अब आता है प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित आपके प्रश्न आ चुके हैं, तो आइए देखते हैं। आगे अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता है, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? तलवार का खेत हरा नहीं होता है, तलवार का खेत हरा नहीं होता है। अब आप सोच रहे हैं कि हम उसमें हल चलाते रहे, तलवार मारते रहे, तो वो हरा भरा कैसे रहेगा बच्चा, है ना, हरा भरा कैसे? तो तलवार का खेत हरा नहीं होता है। अत्याचार का लाभ अच्छा नहीं होता है, या वाक्य तलवार का खेत हरा नहीं होता है लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। आसपास बरसे दिल्ली पड़ी पड़ी तरसे, लोकोक्ति का जिसे आवश्यकता हो उसे ना मिलकर किसी और को मिलना। चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटके, लोकोक्ति का अर्थ निर्धन व्यक्ति का गया आपके आओ भगत करने में असमर्थ होता है। तथा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो लोकोक्ति का अर्थ है ऐसा स्थान जहां पर गुण प्रदर्शन करना प्रयुक्त ना हो सका। गुण प्रदर्शन तो मैंने किया, हम सब साथ में रहते हैं ना, और प्रयास करते हैं हर एक व्यक्ति खुश रहे, लेकिन ऐसा क्या करना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर अपने गुण का मैंने प्रदर्शन किया। जो बात मना की जाए वो अदबदा के लोग बात करेंगे, नहीं हम ये करेंगे, तुम मना की हो तब तो जरूर करेंगे, और जब फंस जाते हैं तो फिर ये होता है कि ना करते तो अच्छा रहता, है ना, ये कर देते तुम्हारे कहने से तो और अच्छा होता, लेकिन जब करना था तब तो ना किया गया। आगे संबंधित प्रश्न कहा गया, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। अब मन चंगा तो कठौती में गंगा, हम तुमसे 1000 बार कहें कि तुम पूजा तभी करना जब तुम नहा आना, या मतलब जब शुद्ध होना, है ना, अशुद्धता का परिचय पूजा घर में मत देना, नहीं, आपका मन चंगा आप बिना नहाए होगे। अब देखो जरा, जो मजदूर होते हैं, जरूरी नहीं होता है जो खदानों में लगे होते हैं कि वो नहाकर ही पूजा करें, है ना, हमारे जो देश के मजदूर हैं जो देश के लिए कर रहे हैं, जरूरी नहीं होता है कि उनको हर रोज नहाने को मिले। जो हमारे देश के सैनिक है, जरूरी नहीं उनको हर रोज नहाने को पानी मिले। तो आप मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है, जरूरी नहीं गंगा स्नान करें तभी गंगा स्नान करेंगे तभी आपके पाप धुलेंगे, गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। तो मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। आजकल के युवाओं को देख रहे हैं कि अगर उनसे छोटी सी बात माँ बाप कह दे रहे हैं, भाई बहन कह दे रहे हैं, तो या तो वो आत्महत्या कर लेते हैं, या तो वो घर छोड़ जाते हैं, या तो फिर वो भाग जाएंगे कहीं। तो आपका राई का पहाड़ बनाना, बात छोटी सी थी, दिखाया इतना बड़ा गया और कोई द्वंद नहीं, लेकिन उस बात को छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। कहा गया आपके अंगार सिर पर धर लेना, कठिन विपत्ति सहना, कठिन विपत्ति सहना, अंगार सिर पर धर लेना। आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब जब आग लग गई अब हमको पानी की आवश्यकता है, तो विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। तो भैया कुआं पहले खोद लेते, है ना, कभी ना कभी काम आ ही देगा, तो विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। आगे आते हैं, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना, ये आपकी ऑन ड्यूटी होनी चाहिए, और ईमानदारी से करते चलना, क्योंकि हम आपको ईमानदारी से ही पढ़ा रहे हैं। कहा गया जमीन आसमान एक करना, घोर प्रयत्न करना। आजकल क्या है, बहाने हैं, है ना, पढ़ तो रहे हैं, नहीं हो रहा है, घोर प्रयत्न करो, घोर एकदम, जिस तरह आप कहते हो कि मेरा घोर अपमान हुआ है, उस तरह आप घोर प्रयत्न करके देखो, आप सफल होगे, है ना। जमीन आसमान एक करना, घोर प्रयत्न करना, ठीक है। कहा गया बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हो, जैसी करनी वैसी भरनी। आज आप अगर छल कपट कर रहे हो तो कल आपके साथ छल कपट होगा, आज आप झूठ बोल रहे हो तो कल आपके साथ झूठ बोला जाएगा, आज आप अगर बातों को टाल रहे तो कल आपके साथ बातों को टाला जाएगा। तो आप बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए, तो जैसी करनी वैसी भरनी पाओगे आप, ठीक है। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका,
एक विपत्ति से छोड़कर दूसरी में फंसना, है ना। अब मैं सोचा कि आसमान से गिरा तो खजूर पर अटका, है ना। अब अभी आरो का रिजल्ट आया, तो कुछ लोग आसमान से गिरे खजूर में अटक गए, है ना। तो एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, सिद्धांतहीन और अवसरवादी होना, है ना। हम गए, अरे यार तुम महान हो, तुमसे बड़ा टीचर कौन हो सकता है ना। कोई और, अरे तुम तो बहुत बड़े वाले महान हो। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जो व्यक्ति सामने आए उसकी सिर्फ प्रशंसा करना, है ना। और ये आपकी अगर भावनाएं हैं ऐसी तो इन्हें छोड़ दे। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति सच को सच और झूठ को झूठ न कह सका तो वो अनपढ़ से भी गंवार होता है, क्योंकि अनपढ़ को भी इतना उससे ये बताया जाता है कि वो चाहे सच कहें चाहे झूठ कहें तुमको ये साथ देना। लेकिन आप पढ़े लिखे होकर आप 1 पढ़े हो, 2 पढ़े हो, 5 तक पढ़े हो, 8 तक पढ़े हो, अगर आपने कोई भी क्लास की है आपको पढ़ा लिखा ही माना जाएगा। अगर आपने ऐसा किया तो सच को सच और झूठ को झूठ कहना आपका प्रवृत्ति होना चाहिए, और आप पर ये लागू भी होना चाहिए, आपका ये दायित्व भी होना चाहिए, है ना। कि आप अच्छे हो तो आपकी प्रशंसा, आप अच्छे नहीं हो तो आप अवसरवादी भी हैं, है ना। सिद्धांतहीन और अवसरवादी होना, अपने अवसर का लाभ उठा लेना बस, कि इनसे लाभ मिल रहा है तो इनकी प्रशंसा कर लो, उनसे लाभ मिल रहा है तो उनकी प्रशंसा कर लो। खेत रहना वीर गति पाना, खेत रहना वीर गति पाना। आदमी पानी का बुलबुला है, मनुष्य जीवन नश्वर है। आदमी पानी का बुलबुला, अभी तो ये फूला है, ये कभी भी फूट सकता है, मतलब कभी भी निकल सकते हैं ये प्राण हमारे, ये शरीर त्याग सकता है कभी भी किसी भी वक्त, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोग कहते नहीं है हमारा बेटा है, हमारा अधिकार, हमारी माँ है, हमारा अधिकार है, हमारी बहन, कोई अधिकार नहीं। लेकिन इस जीवन पर किसी का कोई अधिकार नहीं, नश्वर है। आपका अगर ईश्वर ने चाहा तो इसी वक्त प्राण खींच लेगा, आपका कोई अधिकार नहीं है। आपको पता भी नहीं है कि आपके प्राण कब जाएंगे, सोचो जरा। और आप अपना अपना करते हो, मेरा अधिकार है, मैं इनसे कह सकता हूं, मैं कोई अधिकार नहीं है, किसी का कुछ नहीं है इस जीवन में। अगर कोई किसी का है तो सिर्फ ईश्वर आपका है, ना आपके माता पिता है, उनका भी स्वार्थ है ना। बच्चा हुआ तो ठीक है, बिटिया हुई तो पराया धन, है ना। बच्चा हुआ तो अर्थी उठाएगा, एक ही उद्देश्य से लड़का किया जाता है, अर्थी कौन उठाएगा। सोचा है कभी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा। उसमें बोला गया है ना, अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया, ना ऐसे कुछ, बांधन को पुत्र दे, अरे पुत्री क्यों ना दे। आपने सोचा कभी, आज के जमाने पर पुत्री भी पुत्र से कहीं ऊपर है, चांद पहुंच रही है, अव्वल आ रही है, तो पुत्री क्यों नहीं। बांधन को पुत्र और पुत्री दोनों दे। आप अपनी आरती पर ये मेंशन करके अब करें, तब आप अपने ईश्वर के समान खड़े हो रहे हैं कि हम आपकी आरती कर रहे हैं, हम सोच बदल रहे हैं, अपनी बदल रहे हैं, समाज की बदल रहे हैं। और एक ही व्यक्ति क्रांति लाता है, 1000 व्यक्ति क्रांति नहीं लेकर आते हैं। भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नाम सुनेंगे तो एक युग में एक ही व्यक्ति आता है आगे सामने, ठीक है। तो जीवन, आप अगर कह दिया जाए कि आदमी पानी का बुलबुला है तो मनुष्य जीवन नश्वर है। आग पर पानी डालना तो झगड़ा मिटाना, आग पर पानी डालना तो झगड़ा मिटाना। आप क्या करते हो, आग लगी पानी डाल तो बुझ जाएगा। तो अगर आग पर घी ना डालो भाई कि और उज्ज्वलित हो, प्रज्वलित हो, आग पर पानी डालना मतलब झगड़ा मिटाना। किसी को आप झगड़ा हो रहा है, आप वहां पर जाकर सुलह करा सकते हो कि ऐसा है, शांत रहो ना, है ना। नहीं तो आप मेरी मृत्यु से ही होकर गुजरोगे, ये फलाना एडिम का है ना, पुराना ये आइडिया ना। नया दाना नया पानी नई नौकरी, नया दाना नया स्थान, नया दाना नया पानी। नौकरी मिलने के बाद बोल बदल जाते हैं भाई साहब, आपके भी बदलेंगे, आने तो दो, है ना। बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने बोल बदलने पर धैर्यता के साथ या दृढ़ता के साथ खड़े रहे। नहीं, बोल बदल जाते हैं लोगों, साल 2 साल नहीं बदलेंगे, अगले साल बदल जाएंगे, 2-4 साल में, 5 साल नहीं बदलेंगे तो 10 साल में, लेकिन बोल बदलना तय है, ठीक है। आगे आते हैं, अन्य वस्तुओं से संबंधित प्रश्न है। कड़वा चीज लगेगा जो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये सत्य है,
और सत्य बोलना किसी का पाप नहीं है ना। सत्य बोलो अपने राहों पर। कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? तो आप कहेंगे बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। जो बुरा काम होता है तो कोयले की दलाली में मुंह काला, ठीक है, आ जाइए, तो कहेंगे बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। कहा गया कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। अभी आपने देखा होगा एक ज्योति मौर्य थी, है ना, सोचना जरा, ज्योति मौर्य थी, है ना, और शायद वो एसडीएम थी, है ना, और उस एसडीएम ज्योति मौर्य एसडीएम होने के साथ साथ आप देखेंगे कि इन्होंने अपने पति को छोड़ा तो कोयले की दलाली में मुंह काला हुआ, और इसके साथ साथ उन सारी लड़कियों को, मतलब सारी लड़कियों को ना पड़ा। बहुत से तो ऐसे किस्से थे कि प्रयागराज से अपनी पत्नियों को, अपनी होने वाली पत्नियों को सब वापस लेके चले गए कि ऐसा ना हो। तो एक लड़की के कारण कई लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद हो गई, है ना। तो इसका मतलब बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत होता है। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। अधजल गगरी छलकत छलल छलल छलकत जाए, है ना, तो क्या होता है, कम गुण होगा लेकिन दिखावा, टाइट, जो टाई होती है ना, टाई जो गले में बांधते हो, टाई इतनी टाइट बांधेंगे लगेगा कि यही एसडीएम है का अगले अगले वर्ष का, या यही डीएम होने वाला है क्या। तो जिनके पास कम ज्ञान होगा, जिनके पास कम चीजें होंगी, मतलब कम चीजें, जिनके पास ज्ञान कम होगा, सीधी सी बात, और जिसके पास संपूर्ण ज्ञान 3-4 बार रिवीजन कर चुका हो, वो एकदम ऐसे बना होगा कि उसे लगेगा कुछ नहीं आता है। तो कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, ये हमेशा याद रखना। अगर आप एकदम साधारण व्यक्ति हैं तो आप दिखावे पर नहीं उतरेंगे, है ना। अधजल गगरी जल छलकत, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष बहाना करके टालना, ठीक है। अपना दोष क्या, अब जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष बहाना करके टालना। एक उदाहरण देते हैं बहुत शानदार। हमसे गलती हो जाए तो हमारी जो मम्मी है उनका गला 4 गुना ज्यादा तेज होकर चिल्लाएगा, लेकिन वही गलती उनसे हो जाए, हंस के मुस्कुरा के, अरे देखो भूल गया है ना। मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष बहाना करके टालना। और अब वही गलती अगर हमसे हो जाए, तुम लोग देख ना सकती रहो, तुम लोग कर ना सकती रहो, कह दो तुम्हें ही करके गई रहो या तुम्हें ही से हुआ रहा है ना। अक्सर ये छोटे छोटे उदाहरण आपको अपने घरों पर मिलते रहेंगे। पाप की पराकाष्ठा होना, पाप का घड़ा भरना, अरण्य रोदन तो व्यर्थ प्रयास करना, समझौता करना, खाई पाटना, पैसे से ही आदमी की इज्जत है, जर है तो नर नहीं तो खंडर है, ठीक है। कहा गया पैसे से आदमी की इज्जत, जर है तो नर नहीं तो खंडर है। जर तो है, जमीन भी है, नर नहीं तो खंडर ही पड़े रहेगा ना। पैसे से आदमी की इज्जत कैसे, जर भी है, जमीन भी है, आदमिया ना है, नर ही ना है, तो उसमें कौन बोएगा, पड़ा रहेगा ना खंडर, तो खंडर है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, याद कर लो। छल कपट आप एक बार दिखाओगे ना, उससे ऊपर वाला आपके साथ 1000 बार दिखा देगा। तो इसलिए ये कभी ना करना कि छल कपट, मन में छल और कपट और हमारे साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हो तो कभी लाभ नहीं होगा, है ना। छल कपट का लाभ कतई नहीं होता है। तो काट काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। हमें पता होता है कि हमारे साथ व्यक्ति छल कपट कर रहा है, लेकिन उसकी छोटी सोच के आगे हम ये नहीं कह रहे हैं, कह सकते हैं कि तुम ये कर रहे हो, क्योंकि उसे लगेगा कि नहीं, अगर कह दिया जाए तो उसे लगेगा कि मैंने कहा छल कपट किया, लेकिन वो मेरे साथ छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगर बार बार आंधी चढ़ेगी तो किसी ना किसी दिन व्यक्ति कहेगा ही। लोहा मानना, श्रेष्ठता स्वीकार करना, लोहा से लोहा बजाना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। बूंद बूंद ते घड़ा भरे टपकत रीतो होए, तो लोकोक्ति है, क्या है, लोकोक्ति है। कहा गया घड़ियां गिनना, है ना, बहुत बेचैनी से उनका इंतजार करना, ठीक है। किनका इंतजार करना, अरे अपने बाबू का इंतजार करना। एक एक दिन कम कर रहे हैं कि कब हमारा दिन वो आएगा ना, तो घड़ियां गिनना, क्या घड़ियां गिन, बहुत बेचैनी से इंतजार करना, है ना। दिल मांगे मोर, हाँ आ जाओ भाई, आगे आते हैं, आगे देखो।
कहा गया आपके खराद पर चढ़ना ठीक होना या दुरुस्त होना। ठीक है, खराद पर चढ़ना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, किसी का कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, है ना। अब आए थे हरिभजन मतलब भजन करने, लेकिन ओटन लगे कपास, उस कार्य को छोड़ करके विशेष कार्य की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में, रास्ते में कोई मिल गया, है ना। और अब क्या करें, जरूरी, हमने कहा ठीक है भाई हरिभजन को छोड़ते हैं, वो तो हमारे साथ है, चलो तुम्हारा ही काम निपटवा देते हैं। तो हरि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अधजल गगरी छलकत जाए, ज्ञान कम और दिखावा दिख होना, पारा न उतरना अशांत होना। पारा ही नहीं उतर रहा तुम्हारा, है ना। पारा न उतरना का मतलब क्या होना है, अशांत होना, है ना, क्रोधित होना, पारा ही नहीं उतर पा रहा है। पत्थर की लकीर होना, स्थायी होना, अटूट होना। किसी से वादे करो, किसी से इरादे करो तो अटूट होना चाहिए। पत्थर की लकीर आपकी बात होनी चाहिए, फिर उसके चाहे आप उसके लिए चाहे आपके प्राण न्यौछावर क्यों ना हो जाए, प्राण न्यौछावर हो जाए तो चलेगा, क्योंकि वो बात वहां से टल सकती। कोशिश तो की थी व्यक्ति ने, लेकिन आपने कह दिया कि कोशिश तो किया था, मेरा परिवार साथ नहीं दिया, मेरा दोस्त साथ नहीं दिया, वो कोशिश कोशिश नहीं मानी जाती है। पत्थर की लकीर होना, किसी से आपने वादा किया है कि आपके साथ है तो स्थायी होना, अटूट रहना, बने रहिए। दूर के ढोल सुहावने लगना तो अनदेखी वस्तु भाना। दूसरों की बीबी, दूसरों की चीज, दूसरों घर की आरती, दूसरों की घर की पूजा, दूसरों घर की बिटिया, दूसरों घर का लड़का, तो दूर के ढोल सुहावने लगना हमेशा अच्छे होते हैं, है ना। अपने माँ बाप से सब लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन वो जब दूसरे के घर जाएंगे तो कहेंगे उनकी बहू ऐसी थी, उनका बेटा ऐसा था, उनकी पुत्री ऐसी थी, सबके घरे वही होता है, टेंशन ना लो। जब हमारे भगवान जी के यहाँ नहीं छोड़ा गया तो हम तुम मनुष्य हैं, हमारे यहाँ कैसे किसी को कोई छोड़ेगा। आ दो, द्रौपदी द्रौपदी का चिर कभी समाप्त ना होना, उनकी साड़ी खींचन दो खींचन दो खींचन दो, लेकिन कभी समाप्त ना होना। चिराग गुल पगड़ी गायब, मौका मिलते ही धन का उड़ा दिया जाना। मौका मिला, धन को उड़ा दिया गया। चिराग गुल पगड़ी गायब 2017 में पूछा गया, याद को लो, इंपॉर्टेंट है। तो मौका मिलते ही धन का उड़ा दिया जाना। अंगूठी का नगीना सुंदर और सजीला, है ना। अंगूठी का नगीना है वो सहजादा, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सुंदर और सजीला। घड़ों पानी पड़ जाना अत्यंत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ जाना अत्यंत लज्जित होना। नौकरी खाला का घर नहीं है, नौकरी करना आसाम कम नहीं है कि तुम्हारा मन करे 9 बजे सो के उठो, 2 बजे नौकरी करने जाओ, 3 बजे वापस आओ, खाला का घर ना है तुम्हारे। आगे नाथ न पीछे पगहा, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं, ना आगे नाथ न पीछे पगहा है। मन चाहा व्यक्ति हो जाता है एक समय में, है ना, कि हमारे आगे पीछे, अगर आपके आगे पीछे कोई ऐसा हो, अब हम प्रयागराज में अकेले रह रहे हैं ना, मेरे आगे ना नाथ है ना पीछे पगहा है, लेकिन अगर हम अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने सही मार्ग पर हैं तो हमारे आगे पीछे कोई हो या ना हो, हम अपनी जिम्मेदारी के साथ ही काम कर रहे हैं, है ना। ये नहीं कि हम कहीं गए हैं, पिक्चर देखने गए हैं तो वहां पर पिक्चर भी देखें फिर दारू भी पिए, ये नहीं। आप जिस जिम्मेदारी के साथ आपको आपके माता पिता ने, आपके भाई बंधु ने अगर छोड़ रखा है तो आगे ना पीछे पगहा, मतलब किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। आगे आते हैं, कहा गया कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इनसे लड़ना है, इनसे संघर्ष करना है, इनसे दूर नहीं भागना है। कभी गाड़ी नाव पर, देखा ना, जब नैया पार करनी होती है तो आप देखे होंगे गाड़ी पर, नाव पर गाड़ी रख कर जाते हैं, कभी नाव गाड़ी पर, है ना। आप देखे होंगे कि ट्रक वगैरह से नाव लेकर जाई जाती हैं, तो कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अर्श पर होना, अपने को बहुत बड़ा समझना, है ना। तो हम लोग कहते हैं ना, अभी अर्श पर फर्श पे आ जाओ भैया, इतना क्या है आसमान में चमक रहे हो, ना, पट से गिरोगे तो सप्त से निकल जाओगे ना। तो अपने को बहुत बड़ा समझना। कच्ची गोली खेलना, अनुभवी या अनुभवहीन होना, कच्ची गोली खेलना। प्याला देना, शराब पिलाना, है ना। आपको बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये सिखाएंगे, अरे यार एक पैक लगाने से क्या होगा, पियो ना,
है ना। आपके वो लोग सिखाएंगे आपको जो ये कहकर अपने आप को महान बताते रहते कि हमने तो कभी आज तक हाथ ही नहीं लगाया। तो कहेंगे इस एक से क्या होगा, तुम पियो ना, देखो इसको कैसा लगेगा एक बार। अरे यार, एक पीने से थोड़ी ना बिगड़ जाओगे। खराब चीज एक बार भी जाने से आप बर्बाद हो सकते हैं। सागर में गागर भरना, गागर में सागर भरना, कहा गया सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान होना। कमल तोड़ना, मतलब मेंस आपका कैसा लिखाया गया तो आप कहोगे कमल तोड़, कमल कलम तोड़कर मैंने लिखा, मतलब पेन तोड़कर लिखना, अच्छा लिखना। भाव भंगिता से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। कहा गया तू डाल डाल, क्या कहेंगे, तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बताए। तू डाल डाल में पात पात, एक व्यक्ति का दूसरे से अधिक चतुर या चालाक होना, है ना। अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करना, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ठीक है, कहा गया तू डाल डाल है तो मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी पात पात चल रहा हूं, है ना। आ दो भाई, आगे आता है, आगे देखते हैं, इससे संबंधित देखते हैं। लाल पीला होना, मतलब बहुत क्रोध होना। गर्व गर्व करना, ठेठ कर चलना, ऐंठ कर चलना, कैसे ऐंठ कर चलना। काठ होना, स्तब्ध होना, काठ मतलब स्तब्ध, चुप हो जाना। ठीक है, बाग बाग होना, अति प्रसन्न होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, है ना। औदो कहा गया ऊदो को, ऊदो का लेना ना मादो का देना, किसी से कोई वास्ता ना रखना, ऊदो का ना लेना ना मादो को देना। अब तब करना, बहाना बनाना, अब चले जाएंगे तब चले जाएंगे, है ना। जैसे हमारी भाभी हमसे कई दिनों से कह रही हैं किसी भी लाइन चली जाओ, हम कह रहे कल चले जाएंगे, तो क्या अब तब करना, मतलब बहाना बनाना। ठीक है, क्या करना, बहाना बनाना। चौकड़ी भूल जाना, घबरा जाना, क्या घबरा जाना। चिकना घड़ा होना, निर्लज होना, एक बार कहो चाहे 100 बार कहो, निर्लज्जा की तरह ऐसे बस पानी की तरह बह जाना। अंकुश ना मानना, ना डरना, और जब अंकुश है नहीं है उनके ऊपर कहो ना तो ना डरना, अंकुश ना मानना। शुक्र करना, एहसान मानना, कैसा एहसान मानना। तार तार करना, धज्जियां उड़ाना। कहा गया बाधा डालना, रोड़ा अटकाना। छक्के छुड़ाना, आप कहेंगे हराना। क्या अभी आप देखे होंगे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एशिया कप का फाइनल हुआ, तो भारत ने पहले तो हमारी टीम ने थोड़ा सा भटके, लेकिन फिर छक्के छुड़ा दिए और चौके के साथ जीत हासिल कराना। फिर संख्याओं से संबंधित प्रश्न आते हैं। एक पत्र दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, दोनों तरफ खतरा, एक समय में दो कार्य की सिद्धि। तो क्या कहोगे, एक समय एक पंथ दो कार्य, एक समय में दो कार्य। ठीक है, आगे 9 2 11 होना, भाग जाना, अपनी जिम्मेदारी उठाना नहीं और भाग जाना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, बहुत सुस्ती से काम करना, ज्यादा समय से कम काम करना, ज्यादा समय में कम काम करना। ना ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, मतलब आपके असंभव, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। किसी कार्य के लिए असंभव शर्त रखना। पंच की दुआई, तो सहायता की पुकार, किसकी सहायता की पुकार। 80 की कहा गया 80 की आमद 90 खर्च, तो आय से अधिक तो खर्च है। 80 की आमदनी 90 खर्च है, 80 की आमद है और 90 खर्च है। नया 9 दिन पुराना, 100 दिन पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। 3 में न 13 में नगण्य रहना अथवा महत्वहीन होना, ना तो तुम 3 में हो ना तो तुम 13 में आ रहे हो, तो क्या बोलोगे, नगण्यहीन या आपके महत्वहीन होना। आगे देखते हैं, शरीर के अंगों से संबंधित प्रश्न। गुण के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाती उक्ति को लोकोक्ति। आंख का अंधा नाम नयन सुख, है ना। आंख के अंधे हैं भाई साहब या बहन जी, कोई भी है ना, लेकिन वो क्या है, नाम नयन सुख है। देखो आंख का अंधा नाम, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ गुण के विपरीत नाम होना। और देख लो इनसे, छोटी मुंह बड़ी बात, उम्र में छोटा होकर भी बड़ी बातें बड़ी बड़ी बड़ों जैसी करनी। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, कड़ा परिश्रम करना। ठीक है, गले पड़ना, जबरदस्ती चिपका हुआ है
है ना, पीछा भी नहीं छोड़ता। हाथों के तोते उड़ना, हाथों के तोते अचानक घबरा जाना, हाथ मलते रह जाना पछताना, अब पछताए का हुए जब चिड़िया चुन गई खेत, है ना। अब पैसवा निकल गया तो हम हाथ मलते रहे, सालों मलते रहे, 2-4 साल मलते रहे, अब मलते रहे चाहे इनसे खून बहने लगे, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। जमीन पर पैर ना पड़ना, अभिमानी होना, ठीक है। खोपड़ी खाना, प्रश्न करके परेशान करना। अब जैसे छोटे बच्चे आ जाएंगे ना, तो आपके कि बुआ ये क्यों, बुआ वो क्यों, चाचा ये क्यों, है ना, मम्मी ये क्यों, मतलब आपकी खोपड़ियां खाए रहेंगे प्रश्न करके। अगर मैं कह दूं ये नीली पेन है, ये नीला चल रहा है, ब्लू चल, तो ब्लू क्यों, येलो क्यों नहीं, जो कह दो अच्छा चलो येलो ले, तो येलो क्यों, रेड क्यों नहीं, मतलब बाल की खाल निकालना, ठीक है। कहा गया औधी खोपड़ी उल्टा, उल्टा मत, मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है, औधी खोपड़ी उल्टा मत होता है। खल की दवा पीठ की पूजा, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते, खल की दवा पीठ की पूजा, ठीक है। गोदी पर बैठकर दाढ़ी नोचे तो भलाई पर भी दुष्टता दिखाना, गोदी पर बैठे और दाढ़ी नोचे तो भलाई पर भी दुष्टता का काम करना। कान फूकना मतलब दीक्षित करना, ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना। आप लोग देखे होंगे कुछ लोग बहुत कंजूस होते हैं भाई, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए उनके। दांत खट्टे करना, हरा देना या हार जाना, ठीक है। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, लेकिन आजकल अंगूठा दिखाना क्या है, ऑल द बेस्ट, है ना, बेस्ट ऑफ लक, अंगूठा दिखाया जाता है। अब अंगूठे का अर्थ बदल गया है, अंगूठा दिखाना समय पर धोखा नहीं, समय पर खड़े हो जाना, ठीक है। लेकिन आपको यही लगा कर आना है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नाक दबाओगे अभी नाक से तो अपने आप मुंह खुल जाएगा, आप नहीं खोलोगे तो मर जाओगे, सीधी सी बात है। उंगली पकड़कर, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना तो धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। एक मुंह दो बात, अपनी बात से पलट जाना या मुकर जाना, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, हमने कब कहा आपसे, है ना। अब कुछ लोग होते हैं ऐसे कि भाई अपनी बात से पलट जाते हैं। दांत गिनना, उम्र पता चलना, जितने मुंह उतनी बात, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन करना। आगे आते हैं, आगे देखो क्या आगे, आंख फेरना, अब उपेक्षा करना, आंख फेरना उपेक्षा करना। नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना, नाक के अंदर जो बाल होते हैं ना बहुत अधिक प्रिय होते हैं, तो बहुत अधिक प्रिय होना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। गर्दन पर सवार होना, पीछे पीछा न छोड़ना। गला का गया गाल बजाना, डींग हाँकना, सिर उठाना, विरोध करना, मुंह की खाना, हार जाना। मुंह की खाना मतलब हार जाना। अब आता है जीवों से संबंधित प्रश्न, किससे, जीवों से संबंधित। आओ तो भाई देखते हैं। कहा गया प्रस्तुत विकल्प में से लोकोक्ति को पहचाने। तिल का लड्डू बनाना, घाट घाट का जूस पीना, घाट घाट का पानी पीना होता है ना। टेढ़ी उंगली से अचार, टेढ़ी उंगली से घी निकालना। अब आ बैल मुझे मार, क्या आ बैल मुझे मार, तो प्रस्तुत विकल्पों में आ बैल मुझे मार लोकोक्ति। अन्य विकल्प अशुद्ध मुहावरे हैं जिनकी शुद्ध तिल का ताड़ बनाना, घाट घाट का पानी पीना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना संबंधित है। कहा गया रंगा सियार तो धूर्त होना, मतलब पागल होना, धूर्त होना। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल चीजों का मिश्रण। सांप को दूध पिलाना, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। श्रावण निद्रा करना तो सजग निद्रा, मतलब श्वान निद्रा, श्वान का मतलब होता है यहाँ पर कुत्ता, कुत्ते के जैसे सोना, सजग रहना। कहा गया अंधी पीछे कुत्ता खाए, कोई कमाए कोई खाए, कोई कमाए कोई खाए, अंधी पीछे कुत्ता खाए। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दोनों एक जैसे होना। नागनाथ भी एक ही है, सांपोनाथ वही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी चीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है, ठीक है। काट का उल्लू तो मूर्ख होना, ठीक है। बिल्ली के गले घंटी बजाना, अपने को संकट में डालना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मन की बात जानना, ठीक है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मन की बात जानना। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना। कहा गया बगुला भगत तो पाखंडी होना, बगुला भगत। कहा गया घोड़ों का घर कितनी दूर,
कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। किसके लिए? घोड़ों का घर कितनी दूर। ठीक है, तो कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। आगे आते हैं, तो आगे अक्ल के घोड़े दौड़ाना। ठीक है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना केवल कल्पनाएं करते रहना। मक्खी पर मक्खी मारना, पूरी नकल करना, मक्खी पर मक्खी मार रहे हो। कहा गया थका थका उल्टा सराय ताकता है, दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। लाठी टूटे ना सांप मरे, किसी को हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध करना, है ना। लाठी टूटे ना सांप मरे, ठीक है, ना लाठी टूटे ना सांप मरे, ठीक है। तो किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध करना। कहने से कुम्हार कंधे पर नहीं चढ़ता, हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता है। खग जाने खग की भाषा, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। कहा गया ऊंट के गले में बिल्ली, बेमेल संबंध या विपरीत वस्तुओं का मेल। ऊंट के मुंह में जीरा, अत्यंत कम होना, है ना। अब आता है आपके स्थिति अवस्था से संबंधित प्रश्न। ठीक है, आ दो भाई। कहा गया कोठ में खाज होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे के अर्थ को दर्शाता सही विकल्प कौन सा होगा? ठीक है, बताए। कहा गया किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, दुख पर और दुख होना, समस्याओं में कमी होना या समस्या का समाधान हेतु साधनों का अभाव होना। बताएंगे किसी दुख पर और दुखी होना, दुख होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो कोर्ट में खाज होना मतलब मुहावरे का अर्थ एक मुसीबत के चलते दूसरी मुसीबत आ जाना, दुख पर और दुख होना। अब इससे संबंधित प्रश्न कहा गया काफूर होना, भाग जाना। लकीर का फकीर, पुरानी आपकी परिपाटी पर चलने वाला। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, तो सर्वप्रिय होना। तूती बोलना तो आपके प्रभावशील होना, तुम्हारे तो तूती बोलती है वहां पर, है ना। तो तूती बोलना मतलब प्रभावशाली होना। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लगे, अपनी जड़ जमा लेने के लिए मुहावरा तो स्थिति मजबूत करना। अक्ल चकराना तो कुछ समझ में ना आना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, गढ़ जीत लेना। कागे सिक्का जमाना तो प्रभाव स्थापित करना। कागे कूप मंडूक होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। अत्यंत कूप मंडूक मतलब कुएं का मेढक होना। तो कुएं का मेढक है तो कैसे जानेगा नदी के बारे में, तालाब के बारे में या समुद्र के बारे में? तो आपका अत्यंत सीमित ज्ञान होना मतलब थोड़ा सा ज्ञान होना। ठीक है, उसी का राजा बनकर वो टहल रहा है, उसी पे वो आनंदित है। आगे आते हैं, सभी लोग देखेंगे। कहा गया रंग में भंग, अच्छे काम को खराब करना। डोरे डालना, प्रेम में फांसना या फंसना। जोरू का गुलाम वह जो अपनी पत्नी के कहे अनुसार ही चलता हो, जोरू का गुलाम कहलाता है। लेकिन ये आज के समय में सही है, कम से कम अपनी पत्नी के कहने पर चल रहा है, क्योंकि वो अर्धांगिनी है। आधा कहना उसका भी माने, आधा कहना अपने घर वालों का भी माने, बात खत्म, है ना। वार खाली जाना तो मुक्ति का सफल ना होना। कहा गया धड़ा उठाना तो तौलना, धड़ा, है ना। अध धड़ा, पंच धड़ा जो आपके माप तौल होते, तौलना। जान पर खेलना, बहुत बड़ा जोखिम लेना। कहा गया अधर में लटकना, दुविधा में पड़ा रह जाना। शहर की दाई, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। शहर की दाई क्या होती? घर घर की खबर रखनी। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई ना देखना, है ना। चिराग तले क्या होता है? ये दिया जल रहा है ना, इसके नीचे अंधेरा है, लेकिन ये अपनी बुराई नहीं देगा, दूसरों को बता देगा उनके घर में फला है, उनके घर में ढिमका है ना। धब्बा लगाना, कलंकित करना, क्या कलंकित करना। ताक पर रहना, मौका देखते रहना। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े, आपके दरवेश किसी निर्धन के घर, भिखारियों के भीड़ होना। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े, दरवेश। ठीक है, विविध। अब देखेंगे आपके मिसलेनियस से संबंधित। कहा गया अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, दिए गए। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है, ये हमेशा सत्य है। आप संकट में पड़े और उसके बाद संघर्ष करोगे तो आपको अच्छा फल मिलने वाला है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। दूसरे मर जा रहे, मर गया होगा, है ना, अरे ये हो गया,
अपना मरे तो भोपा बजाओ बैठ करके, फिर ना, फिर हाय दैया रे हमारा है, हाय दैया रे हमारा है, इनका स्वर्ग दिखे, है ना। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। जैसे किसी को कोई दुख हो, कोई चोट हो, तो जब तक वो अपने न लगे तो आप एहसास नहीं कर सकते हो कि वो कैसी चोट है ना। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इस कहावत का सही अर्थ है संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है। गुदड़ी का लाल, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति पैदा होना या गुणवान व्यक्ति होना। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, परिस्थितियां हर जगह समान नहीं होती, कहीं सुख है तो कहीं कहीं दुख है। ठीक है, ये केवल कहावत है, ठीक है ना। अब सुख और दुख आपके कहने पर होता है, ठीक है ना। तो ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, परिस्थितियां हर जगह समान नहीं होती हैं, कहीं दुख है तो कहीं सुख है। बात का धनी होना, वादे का पक्का होना, जीवन में कुछ करो या ना करो इतना जरूर करना, अपने बात का धनी रहना, ताकि आपकी वैल्यू जीवन भर किसी के सामने बनी रहे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, है ना। आप स्टूडेंटों के लिए तो ये कहावत बिल्कुल सत्य है, 2017 में पूछी भी गई। अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। इतना अभ्यास करो, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। एक किताब को एक बार और आपने 10 किताबों को एक एक बार पढ़ा, और वही एक किताब को 10 बार पढ़ो, आपके पास ज्ञान होगा। मतलब वही बात कही जा रही है। अपनी करनी पार उतरनी, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। ना तुम्हारे पुत्र का काम आएगा, ना तुम्हारे पति का काम आएगा, ना तुम्हारी बिटिया का काम आएगा, ना आपका किसी और का काम आएगा। अपनी करनी पार उतरनी, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। हिंदी ना फारसी, लाला जी की बनारसी, ना गुणहीन होकर भी गुणी होने का दम रखना। ना हमको हिंदी है ना हम फारसी हैं, लाला जी की बनारसी ही सही, लेकिन गुणीहीन होकर भी गुणी होने का दम रखना। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जाकर इतना नाम कमा लेते हैं, किसी के घर चले जाए, किसी के यहाँ शादी ब्याह में, कि वो आया था, वो आई थी, तो वो इतना करके गई, लोग उसे बरसों तक याद रखते हैं, है ना। कोई गुण नहीं था, लेकिन गुणी होने का दम रखना, मतलब अपना दमखम वहां पर दिखा कर आना। आगे आते हैं, कागया सब्ज बाग दिखाना, झूठे वादे करना, झूठे वादे करना। कागया एरा गहरा नथु खैरा, मामूली आदमी हमको क्या ज्ञान देगा। कागया जमात में करामत, भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं। दाम समारे काम, पैसा सब काम करता है, दाम समारे काम। कलाई खुलना, भेद प्रकट करना या होना। नेकी का फल बदी, तो भलाई का बदला बुराई। नेकी का फल बदी, बदी मीन्स बुराई, तो नेकी का फल आप कहेंगे भलाई का बदला बुराई में मिलना। ओके, आगे आता है, आगे देखो। कागे जब तक सांस तब तक आस, आशा जीवन प्रयत्न बनी रहना, बनी रहती है, आशा जीवन प्रयत्न बनी रहती है। कागे थप्पड़ी बजाना, उपहास करना। तृण पकड़ना, तो शरण में आ जाना, क्या करना, शरण में आना, ठीक है। कागे जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, अब परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अक्ल का दुश्मन होना, महामूर्ख होना, क्या होना, महामूर्ख होना। पाठी पढ़ना, सबक सीखना। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा। कहा गया है कि आपका कमाया तो खाया, नहीं तो भूखे। आई तो रोजी नहीं तो रोजा रख लेंगे, क्या दिक्कत है। अगर कमाई आई तो खा लेंगे बना करके, नहीं तो फिर रोजा रख कर काम चलाएंगे, है ना। ऐसी भी सोच होनी चाहिए आपकी स्टूडेंट लाइफ में। कभी कभार आपको ऐसा दिन देखना पड़ता है कि भूखे ही सोना पड़ता है। अब आते हैं आपके रस, क्या आते हैं, रस। अब देखो इनमें संबंधित आपके क्या है, पहले टॉपिक देख लो। रस का परिचय, क्या गया, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, अनुभव से संबंधित प्रश्न। विभाव, स्थायी भाव से संबंधित प्रश्न। श्रृंगार रस से संबंधित प्रश्न। करुण रस, हास्य रस से संबंधित प्रश्न। शांत रस से संबंधित प्रश्न। विभत्स या भयानक रस से संबंधित प्रश्न। वीर रस से संबंधित प्रश्न।
आपके अद्भुत रस से संबंधित, रौद्र रस से संबंधित प्रश्न, आपके कुल यूनिक प्रश्न बन रहे हैं 10, है ना, ये कितने 10 है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं 32, और रिपीटेड क्वेश्चन है आपके 22, और टोटल क्वेश्चनों की संख्या बन रही है 66। कितनी बन रही है? 66। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है रस से संबंधित। कहा गया रस, कहा गया आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी बताई? तो आप बोलोगे 8 बताई। कितनी? 8 बताई गई। ठीक है, तो कहा गया आचार्य भरत ने रसों की संख्या 8 मानी है। आचार्य अभिनव गुप्त और आपके ममट ने रसों की संख्या 9 मानी है। रसों की संख्या इस प्रकार है: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, आपके विभत्स रस, अद्भुत रस तथा शांत रस। कितने? 9 है। ठीक है, लेकिन आचार्य भरत ने कितने माने? 8 माने हैं। अब इनसे संबंधित रसों के अवयवों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। भाव रसों के अवयवों की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी? 4 है। आगे देखो, आगे आता है, कहा गया संचारी 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 भाव, व्यभिचारी भाव और अनुभव से संबंधित प्रश्न। तो कहा गया इनमें से संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 33 है। कितनी? 33 है। तो मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले भाव को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या, कुल संख्या कितनी? 33 है मानी गई। हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध या आपके चैतन्य लाभ, मोह, आवेग, स्मृति, व्याधि, रोग, मरण, मद, श्रम, दीनता, ग्लानि, उत्सुकता, शंका शंका विषाद, त्रास, त्रास का मतलब भय और आपके व्यग्रता, असूया, मति, वितर्क, स्वप्न, उग्रता, निर्वेद का आपका निर्वेद, आलस्य, उन्माद, वृणा या लज्जा, अमरस, ग्रति, निद्रा, चपलता, कहा गया आपका अहिंसा, भाव को छिपाना तथा आपके अप स्मार या मूर्छा। ये इतने आपके 33 हैं। कितने? 33 है। आगे आता है, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, आइए देख लेते हैं एक करके ना। कहा गया आश्रम के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संज्ञा दी गई। तो इस संचारी भाव को, प्रत्येक रस में संचारण करने वाले भाव को कहते हैं संचारी भाव। स्थायी भाव को तीव्र करने वाला कारण कहलाते उद्दीपन। क्या कहोगे? उद्दीपन। कहा गया आपके आलंबन तथा उद्दीपन विभाव के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती उन्हें संज्ञा दी जाती। तो आप कहेंगे अनुभव को। ठीक है, सात्विक अनुभव होते हैं तो 8 होते हैं: स्तब्ध, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, आपके वेपथु, कहा गया वैमनो, वैमनय, अश्रु और प्रलय होते हैं। आगे देखें, कहा गया विभाव स्थायी भाव से संबंधित। स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे विभाव कहा जाता है। क्या? विभाव। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को स्थायी भाव की संज्ञा दी जाती है। स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारणों को विभाव कहा जाता है। क्या? विभाव। विभाव के 2 भेद होते हैं: आलंबन, नायक नायिका, और उद्दीपन, चेष्टाएं होती हैं। ठीक है, इनसे संबंधित जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं, देखेंगे। कहा गया स्थायी भाव को अनुभूति के योग्य बनाता है तो विभाव बनाता है। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को संज्ञा दी जाती तो स्थायी भाव। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन है रावण। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो 9। स्थायी भाव कहलाता है तो रस का मूल भाव होता है। किसका? रस का। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव के उद्दीप्त या जागृत करते उन्हें विभाव की कहा जाता है। अब आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो रति होता है। रति। ठीक है, रति। आगे आता है, आगे देखेंगे। कहा गया श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं: संयोग रस, वियोग रस। ठीक है, भय, भयानक रस का स्थायी भाव, शोक, करुण रस का स्थायी भाव। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है।
कहा गया रस राज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। किसको? श्रृंगार रस को। कहा गया वियोग के अंतर्गत काम दशाएं मानी जाती, कितनी? 10 मानी जाती। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग का वियोग का वर्णन होता है वहां रस होता है श्रृंगार रस। ठीक है, कौन सा? श्रृंगार रस। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहां रस होता है, तो आप कहेंगे आपके विभाव, जहां पर नायक नायिका के वियोग का, संयोग नहीं वियोग का वर्ण, इसी को आपके विप्रलंब भी कहा जाता है। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है उसे संयोग श्रृंगार कहा जाता है। कहा गया मधुर्य गुण प्रयुक्त होता है तो श्रृंगार में, शांत एवं करुण रस में। ठीक है, करुण रस या हास्य रस से संबंधित प्रश्न आपके हैं, तो देखते हैं। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ, तो करुण रस, क्या? करुण भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो शोक व्यक्त किया जा रहा है, आता है यहाँ करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। महेंद्र यम कामदेव तथा गंधर्व में करुण रस कौन होगा? यम होंगे। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। क्या होता है? तो आप कहोगे हास्य होता है। शांत रस से संबंधित प्रश्न कहा गया हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस होता है। कौन सा? शांत रस होता है। ठीक है, मैंने बताया भी 9वां रस भी मैंने वहां पर आपको उल्लेख किया था। अन्य शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। याद कर लो, पूछा गया देखो 2021 में। कहा गया आपके विभेद से भयानक रस से संबंधित, भयानक रस का, तो आप कहेंगे यहाँ पर रति शोक भय, किससे संबंधित? भय से। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो आप कहेंगे भय। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। कहा गया जुगुप्सा स्थायी भाव, तो आप कहेंगे विभत्स का रस होता है, विविध रस का है। रिपु आतन आतन की कुंडली करे जोगिन चबात, पीबई में पागी मनो जुबत जलेबी खात, यह रस आपके क्या है? आप कहेंगे विभत्स रस। ठीक है, रिपु आतन की कुंडली कर जोगिन चबात, पीबई में पागे मनोजुबती जलेबी खात का अर्थ क्या होगा? बताएंगे जल्दी से। आप इसका अर्थ बता सकते हैं क्या? तो कौन सा रस कहोगे? आप कहेंगे विवश रस। मतलब आतनी की कुंडली करी, जो भी चबा रहा है मुंह बड़ा बड़ा करके ना, मतलब आपको क्या है? विवश रस, भय हो रहा है देख करके। विवश रस का स्थायी भाव मतलब आपको कहा गया जुगुप्सा या घृणा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा होता है, देख कर घृणा आ रही है हमको ना, वीर रस से संबंधित प्रश्न। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कहा गया प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, तो क्या बोलोगे? यहाँ पर कौन सा रस होगा? तो आप कहेंगे वीर रस की बात की गई। किसकी? वीर रस की। ठीक है, तो कहा गया इस पंक्ति में उत्साह व्यक्त किया जाता गया है, व्यक्त किया गया है। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं। तो कहा गया है कि प्रयुक्त प्रस्तुत पंक्तियों में उत्साह व्यक्त किया गया, अतः वीर रस है। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की प्राप्ति होती है। आगे आते हैं, आगे आते हैं। चलिए तो किस संचारी भाव, आगे आते हैं। वीर रस का अन्य संबंधित वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। आगे नदियां और नदियां हैं बड़ी अपार में, कौन सा? तो वीर रस है, अपार में है ना, वीर रस व्यक्त कर रहा है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। आगे अद्भुत रस से संबंधित प्रश्न है। या देख गगन मुझे लय है, या देख पवन मुझे लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। कागे अमृत फूलता है मुझ में, संसार फूलता है मुझ में, कौन सा है? तो आप कहेंगे अद्भुत रस है। क्या अद्भुत बात की जा रही है? आइए इस पंक्ति में, पंक्तियों में अद्भुत रस है। यह पंक्ति तब की है जब कहा गया शांति दूत बनकर श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में पहुंचे और दुर्योधन श्री कृष्ण को बांधना चाहता था, तो श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। विस्मयजनक वर्णन होने के कारण यहाँ अद्भुत रस से संबंधित है। कहा गया आपके विस्मय स्थायी भाव तो अद्भुत रस का है। किसका? अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव तो विस्मय। कहा गया कबीर की आपके उलट बाशियों में प्रमुख रस तो अद्भुत रस है। उलट बाशियों में
कहा गया गंधर्व शिव विष्णु में अद्भुत रस किसमें, तो गंधर्व को है। रौद्र रस से संबंधित है प्रश्न, रौद्र रस का स्थायी भाव तो क्रोध होता है, क्या होता है, क्रोध होता है। दो भाई, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय तथा करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, क्या होता है, शोक होता है। आगे देखो, अब आगे आता है आपका छंद, क्या होता है, छंद, ठीक है, छंद से संबंधित प्रश्न आइए देख लेते हैं। देखेंगे छंद से संबंधित जितने भी यहाँ पर प्रकार है, पहले वो बताए गए हैं कितने प्रकार होंगे, तो उनसे संबंधित जो भी हैं, छंद परिचय, गण, है ना, चरण, यति से संबंधित, चौपाई छंद से संबंधित, दोहा रोला से संबंधित, कहा गया आपके आला शवैया सोठा बैरवे से संबंधित प्रश्न, धनाचुरी चप्पे कवित्व से संबंधित प्रश्न, इंद्र वृजा या मुक्त छंद भुजंग प्रत्यय से हरिगीतिका से संबंधित, तो ना हरिगीतिका, वसंत तिल का वंशज थे। तो यूनिक प्रश्न 7 है, रिलेटेड क्वेश्चन 23, रिपीटेड क्वेश्चन 3 है, तो 33 क्वेश्चन इसमें है। बस यही छंद आज आपका कंप्लीट करा के बंद किया जाएगा, और एक आज शायद लास्ट क्लास और रहेगी तो समाप्त कर दिया जाएगा। कागज छंद, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर, तो आप बोलोगे ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद है। छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई। कहा गया छंद शास्त्र का सर्वप्रथम निरूपण करने वाले आचार्य पिंगल थे, और इसके लिए छंद को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। गणों की संख्या कितनी है, तो 8 है। कमला में गण रूप है, तो आप कहेंगे सागण। यति का अर्थ है तो विराम होता है। प्रथम और तृतीय चरणों को कहा जाता है विषम चरण। कहा गया आपके द्रुत विलंबित में गणों का क्रम होता है, तो नगड़, भैषण और आपके रगड़, ठीक है, रगड़, ठीक है। चौपाई छंद से संबंधित, इनमें 16 मात्राओं वाला छंद होता है और इन्हें चौपाई कहा जाता है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती। दोहा छंद में कुल 4 चरण होते। इसके पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं, 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जबकि रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती। कितनी होती, 24 मात्राएं होती। आ दो भाई, सभी लोग देखते चले, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करते चले। कहा गया आपके बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबासा सरस अनुरागा, आपके अमी अमुरी यम चूरन चारु समन सकल बहु, कहा गया आपके रुज परिवारु। तो ये कौन सा छंद है, तो चौपाई छंद है। क्या चौपाई, सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजय मन कामना तुम्हारी में चौपाई छंद है। क्या है, चौपाई छंद है। अब आता है दोहा या रोला से संबंधित, तो आप कहेंगे जिन भाषी उन्नति आहे अब उन्नति को मूल, बिन जिन भाषा ज्ञान के मिटे ना ही को शूल। तो इसमें दोहा है। क्या है, दोहा। अब दोहा में क्या होता है, तो आप कहेंगे 12 पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। कहा गया कुंडलिया, दोहा, रोला और चौपाई में अर्ध कहा गया सम मात्रिक जाति का छंद है, तो दोहा है। कुंडलिया छंद जिन 2 छंदों के योग से है, तो रोला और दोहा का है। कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। रोला छंद में मात्राओं की संख्या 24 होती है। कितनी होती है, 24 होती है। आ दो भाई, आगे आता है। कहा गया आपके आला सवैया सोठा से संबंधित, तो कहेंगे आला छंद में कितनी मात्राएं, 31 होती है। कितनी होती है, 31। अब कहा गया आपके आला छंद में 31 मात्राएं होती हैं। आला छंद को वीर छंद भी कहते हैं, जो 2 पदों के 4 चरणों में रचा जाता है। इसमें 16 और 15 मात्राएं यति होती हैं। आला छंद को आपके मात्रिक सवैया छंद भी कहते हैं। आला आपके आदिकालीन कवि आपके जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो महाकाव्य का एक खंड है, जो बुंदेली बोली के उपबोली आपके बनाफरी में रचित है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन होगा, सोठा। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विसहे करुणा एन चितई जान की खलन तन में कौन सा, तो सोठा छंद है।
सोठा सवैया आपके बैरवा, और छप्पे में वर्णिक छंद कौन है? तो सवैया है। अवधि शिला का उच्च पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार में कौन सा? तो आप कहेंगे आपके बरवैया छंद है। धनाक्षरी छप्पे कवित्र से, तो रोला और आपके कहा गया उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बना है? उल्लाला, तो आप कहेंगे छप्पे छंद बना है। कौन सा? छप्पे छंद। छप्पे छंद या रोला या मात्रिक छंद तथा आपके उल्लाला अर्ध मात्रिक छंद के योग से बनता है। छप्पे को मात्रिक, विषम और संयुक्त छंद कहा जाता है। इस छंद के 6 चरणों में प्रथम 4 चरण रोला के तथा 2 चरण आप उल्लाला के होते हैं। इसके प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं और अंतिम 2 चरणों में 26-27 या 28-28 मात्राएं होती हैं। कहा गया आपके घनाश्री छंद वर्णिक से संबंधित होता है। आपके देव घनाश्री, मन हरण, रूप घनाश्री तथा आपके मंत्र गंध में से कविंत छंद को भेद नहीं है, तो आप कहेंगे मतंग छंद, मतंग यंद भेद नहीं है। ठीक है, यह मतंग यंद। कहा गया आपके मुक्ल छंद, आपके इंद्रवृजा या मुक्त छंद या भुजंग, तो सांप कहा गया तुम सब तो हुए नहीं, नगर में बसना अभी तुम्हें नहीं आया सांप। आ दो भाई, आगे देखते हैं। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया? तो मुक्त छंद से संबंधित। किससे? मुक्त छंद से। ठीक है, 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो कहा गया मुक्त छंद का प्रयोग मिलता है इस कविता में। यह पंक्ति आपके सच्चिदानंद हीरानंद वासैन आगे की सांप के प्रति नामक शीर्षक से ली गई है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे असो नौ मित्र सा, देखूं उसे मैं नित सार बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो आप कहेंगे इंद्रवृजा छंद होता है इसमें। बना लो जहां ही वही स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो कहीं यही स्वर्ग होगा। तो आप कहेंगे भुजंग प्रया आपका छंद होगा। ठीक है, भुजंग प्रया। कहा गया हरि गीतिका बसंत आपके तिलका या वंशस्थ, तो अन्याय सहकर बैठ रहना ये दुष्कर्म है। कहा गया आपके न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों का रण होगा, जो भय भारत वर्ष के आपके कल्पांत का उदाहरण या कारण होगा। में कौन सा छंद? आप कहेंगे हरि गीतिका छंद है। आगे आता है, कहा गया यह आपका सममात्रिक छंद का प्रकार। इसमें 16 और 12 मात्राओं के विराम से 18 मात्राएं होती हैं। भूषण ने इसमें 14-14 मात्राओं पर यति माना है। हरि गीतिका छंद में मात्राएं होती हैं तो 28 होती हैं। कहा गया बातें बड़ी सरस थे, कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे, मिलते सबों में वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। तो आप कहेंगे बसंत तिलका। ठीक है, बसंत तिलका का दूसरा नाम आप कहेंगे सिनोनत्रा। ठीक है, आपके सिनोनता। ठीक है, कहा गया दीनांत था थे दिन नाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, दिंगत में गोरज थी। कहा गया समुथ्या विषान नाना बजते, सवेनु थे। तो छंद कौन सा? वंशस्थ छंद है। कौन सा? वंशस्थ। आगे आते हैं और आगे आएंगे आपके अलंकार, जो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस क्लास में आपको कैसा आनंद आया? सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपके लिए मेहनत कड़ी की जा रही है, तो आप भी इसका लाभ थोड़ा सा देते चलें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। आपके इस सहयोग से आगे बढ़ते चलेगा चैनल, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते चलें। मिलेंगे